नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, अपन रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज कर रहे हैं जिसकी क्लास यहाँ पर आपके पहली क्लास है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई नंबर सीरीज होता क्या है, इनके क्वेश्चन जो है कैसे किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो भाई बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो। इतने टाइम क्यों लगाते हो, इतनी देरी क्यों कर देते हो भाई। वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा वीडियो डालते ही, है ना। और इतना सिंपल बताऊंगा, इतने सिंपल वे से बताऊंगा कि आप नंबर सीरीज में आप हर यानी एक तरह से किसी आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन नहीं टिक पाएगा। तो भाई इतना सिंपल वे से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नंबर सीरीज को देख लेते हैं कि नंबर सीरीज होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है नंबर और यहाँ पे दे रखा है सीरीज, ठीक है। यानी कि नंबर सीरीज यानी कि कुछ संख्याएं होती है, कुछ नंबर होता है जो कुछ सीरीज में चलता है, ठीक है ना। अब वो कैसे चलेगा, जैसे कि दोस्तों आपका नंबर होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है, ऐसे डॉट 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 चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि नंबर सीरीज यानी कि ये कुछ क्रम में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक जोड़ दिया है तो दो हो गया, दो में एक जोड़ा तो तीन हो गया, तीन में एक जोड़ा तो चार हो गया। यानी कि इनमें सभी में एक एक जुड़ता चला जा रहा है, ये आपकी क्या है, नंबर सीरीज है। अब दोस्तों एक और तरीका समझिएगा, जैसे कि दो का फाड़ा होता है ना। जैसे कि दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो चिक्की 12, दो सत्ते 14, दो अंटे 16, दो निम 18, दो दाई 20। ये आपका दो का फाड़ा हो गया। ये एक तरह से यानी कि टेबल में है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पे यानी कि हॉरिजॉन्टल पे कर देता हूँ, ठीक है। जैसे को देखिएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ कि दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो चिकी 12, इस प्रकार से कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका एक नंबर सीरीज हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर पूछता हूँ कि भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे कि भाई ये दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो चिकी 12, दो सत्ते 14 यहाँ पर आएगा। यानी कि 14 यहाँ पर आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि सभी में कितने कितने का अंतर है, दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है, इस यहाँ पर भी दो का अंतर है, यहाँ पर भी दो का अंतर है, तो आगे भी दो का अंतर होगा। तो 12 में दो जोड़ूंगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्रम चलता है, इसी को अपन बोलते हैं नंबर सीरीज, ठीक है। अब इस नंबर सीरीज में आपके देखो यहाँ पर चलता है, जैसे कि इस नंबर सीरीज में आपका भाग भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऐसे सीरीज चल रही है, सभी में दो प्लस होता जा रहा है, ठीक है, सभी में दो प्लस होता जा रहा है। कभी माइनस भी हो सकता है, कभी मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कभी भाग से भाग यानी कि हो सकता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ज़्यादातर तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, तो इसका देखो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर भाग हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है या फिर माइनस का हो रहा है, कैसे पता चलेगा, सिर्फ अंतर से। किससे पता चलेगा, अंतर से। अगर आपके सामने सीरीज चल रही है ना, तो उस सीरीज का आपका पता लगा लो। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं तीन, यहाँ पे ले लेते हैं पाँच, और यहाँ पे तीन हो गए, तीन पाँच, यहाँ पे सात, और फिर यहाँ पे नौ, और फिर दोस्तों यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ डैश, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आप देखोगे कि सबसे पहले कैसे पता लगाओगे कि भाई यहाँ पर कैसे आएगा। सब आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए, कि मुझे यहाँ पर इनका अंतर करना चाहिए, क्योंकि मुझे अंतर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है या फिर दोस्तों भाग चल रहा है, या फिर आपका प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको ऐसे पता चल जाएगा। देखो तीन से पाँच हुआ है,
तो यहाँ पर प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। 5 से 7 हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है। 7 से यहाँ पे 9 हुआ तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर भी आगे भी प्लस का 2 ही होगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन है ना, जहाँ तक हो सके देखो 98%, ठीक है, 98% जो है ना क्वेश्चन जो आपके इसी अंतर से पता चलेंगे कि इस यहाँ पर अंतर हो रहा है ना। तो अंतर से पता चल जाएगा आपका कि मल्टीप्लाई हो रहा है, भाग हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस का हो रहा है। तो भाई इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो भाई अब देख लेते हैं, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक और नंबर पता होना, जैसे पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर भी, कभी प्राइम नंबर की भी सीरीज चलती रहती है, ठीक है। प्राइम नंबर की सीरीज चलती रहती है। कभी आपके स्क्वायर भी होंगे, ठीक है, स्क्वायर की भी होती रहेगी, और कभी आपके यहाँ पर क्यूब भी होता रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जिनमें स्वयं यानी कि देखो स्वयं संख्या का और एक का भाग चला जाता है, उन्हीं को प्राइम नंबर बोलते हैं। स्क्वायर जो आपको आने चाहिए, स्क्वायर जो आपको यहाँ पे 40 तक स्क्वायर आपको आने चाहिए। इनकी ट्रिक मैं बता रखा हूँ मेरे चैनल पे, जिन्होंने चैनल पर नहीं देखा है देख लेना। आप 1000 तक की संख्याओं का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता है ना, तो आप 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। क्यूब भी आप याद कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो कुछ ही सेकंडों में। इनकी वीडियो बन रखी है चैनल पे, देखा करो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर पाओगे। तो नंबर सीरीज इन्हीं तरीक़ों से चलेगा। तो चलेगा, अपन हम जो है ना क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमको बेहतरी से समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा भाई, अब यहाँ पर देखो आपके सामने क्वेश्चंस है। अब इन क्वेश्चनों से अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सीरीज चलती है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, और यहाँ पे दे रखा है कि 4, 10, 17, 25, 34, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ना अंतर निकालना है, ठीक है मेरे भाई। अंतर निकालना है, अंतर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि जो 4 है, यहाँ पे देखो आप कि जो 4 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है, 4 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि 4 में अगर 6 जोड़ते तो 10 हो जाएगा। और फिर आगे देखते हैं 10 और 17 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। और फिर यहाँ पे 17 और 25 का डिफरेंस देखते हैं, उधर का 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 का, यानी कि 8 का डिफरेंस हो जाएगा। 25 और 34 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे कितने का होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो नंबरिंग चल रही है। देखो पहले यहाँ पे 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। अब क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अब आपको करना क्या है कि 34 में आपको 10 जोड़ देना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। बस आपका आंसर यही है, ठीक है मेरे भाई। आप जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग सब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है मेरे भाई। आप ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तरह से ट्रिकी है। अगर इसे आप अच्छी तरीके से एक बार ध्यान लगा के अगर सीख लोगे ना, तो ये आपको आने लग जाएगी, ठीक है ना भाई। रीजनिंग सब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल है, आपको आसानी से आप सीख सकते हो रीजनिंग। और रीजनिंग के फ्री यानी फ्री के आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग आपके हर एग्ज़ाम में आती है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझना भाई। नंबर सीरीज के क्वेश्चन तो आपके आते ही है, चाहे से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को ही मिले, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो भाई आराम से समझना, कोई जल्दबाजी, यानी कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करोगे तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल वे से बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, यानी कि आपको एक तरीके से
इनका बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, इतना बेसिक आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन से, यहाँ पे देखा 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 10 दे रखा है, 15 दे रखा है, 22 दे रखा है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अंतर निकालो, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे +2 का डिफरेंस हो जाएगा। 7 और 10 के बीच का डिफरेंस कितने का है, +3 का है, क्योंकि 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 आएगा मेरे भाई। अब देखो फिर यहाँ पे 10 और 15 के बीच का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 5 का डिफरेंस हो जाएगा। 15 और यहाँ पे 22 के बीच का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, यहाँ पर +7 हो जाएगा, ठीक है, +7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे कितने का डिफरेंस होगा। अब क्या होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, देखते हैं 2 3 5 7 आ रहे तो यहाँ पे 9 आएगा, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे 22 में, अगर 22 में 9 जोड़ देते और 31 आंसर दे देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे देखना है भाई, यहाँ पे आपको देखना है, देखो यहाँ पे ये 2 है, 5 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या है, ये आपके प्राइम नंबर है। कुछ लॉजिक तो लगना चाहिए ना भाई, देखो कुछ लॉजिक लगना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिनमें जो वह संख्या है जिनमें एक और सम का भाग चला जाए वही प्राइम होता है। 2 में 2 का जाता है और 1 का जाता है, 3 में 3 का जाता है और यहाँ पे जो है ना 1 का जाता है। अगर यहाँ पे 9 कर दे तो 9 का, देखो 3 का भी चला जाता है इसमें भाग, तो वो नहीं है। तो 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो होगा 11, ठीक है, क्या होगा, 11 आपका प्राइम नंबर होगा। तो 22 के अंदर आप अगर जोड़ते हो 11 तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 33, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, लॉजिकली आपको पता करना है। और यहाँ पर देखो 2-2 का डिफरेंस भी आपका चल सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन में ये से 2-2 का अगर डिफरेंस करेंगे तो आपको वहाँ पर आपको 31 नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा 31 ना। तो ये चीज़ों को आपको पता करना है, ठीक है मेरे भाई। तो चलेगा अपन और भी क्वेश्चन सीखते हैं, चलेगा भाई। अब देखो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो दोस्तों समझना है, बिल्कुल सिंपल वैसे बता रहा हूँ, रीजनिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है यार, पढ़ना है सबको, ठीक है। कोई किसी के लिए ये मत बोलो कि यार भाई क्या नाम से है ना, ये सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के लिए है भाई, ये सब्जेक्ट तो समझ में नहीं आती, सब समझ में आएगी। आप सीखना तो स्टार्ट करो, उसको समझना तो स्टार्ट करो। इस दुनिया में कोई भी यहाँ पर जो है ना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, आपको करना। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को पार कर गए हैं, गवर्नमेंट जॉब ले लिए हैं, तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब लेना है यार, वो आप भी तो इंसान हो, वो भी इंसान ही है। तो इसलिए भाई पढ़ना है, जी जान लगा के मेहनत करना है खूब। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आपको जितना आपको समय मिलता है पढ़ने के लिए, उस समय में आप पूरी तरीके से अपना मन जो है, अपना जो दिमाग है, उसको पूरी तरीके से पढ़ाई में लगा दो। वैसे मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा, जो भी आपको आपके पास जितना भी समय है ना, उस समय का सही तरीके से यूज़ कीजिएगा, और उस समय का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये समय जो है ना अभी आपके पास में, वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा, है ना। तो भाई और जितने फालतू के काम है ना, इनको सभी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो आप फालतू के काम करते हो ना वो बाद में आप कर लोगे, लेकिन जो ये समय है, ये पढ़ाई करने का जो समय है ना, ये अभी है आपके पास में, फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा ये। आपको फिर भाई फिर तो आपको पछतावा पछतावा के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर तो आप सोचोगे कि अरे यार कि मैं तो भाई पहले पढ़ाई कर लेता तो मैं नौकरी लग जाता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, सिर्फ सोचते जाओगे, सोचते जाओ। अभी तो आप सोच रहे हो कि यार मैं नौकरी लग जाऊंगा तो ये चीज़ करूंगा, ये चीज़ करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं मतलब ये चीज़ें करूँ, आप मतलब कि जगते आप जगे हुए हो, बहुत सारे सपने सोच रहे हो आप कि मैं तो ये करूँगा, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद मैं ये चीज़ लेके आऊँगा, मैं मकान बनाऊँगा, मैं गाड़ी लेके आऊँगा।
अरे भाई ये सारे सपने आपके तभी पूरे होंगे जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, आप शिक्षित हो जाओगे, एक तरह से पढ़ाई कर लोगे, है ना। तो आपको पढ़ाई करना है, जो आप सोच रहे हो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ाई करना है ना। आपको किसी भी तरीके से एक तरह से फालतू कामों में नहीं पड़ना आपको, ठीक है। तो चलेगा, उम्मीद करते हैं समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर दे रखा है 64, यहाँ पे दे रखा है 68, यहाँ पर दे रखा है 77, और यहाँ पर दे रखा है 93, और यहाँ पर दे रखा है 108। आप देख रहे हो सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि सीरीज बढ़ रही है, यानी पहले 64, फिर 68, फिर 77, फिर 93, फिर 108, ठीक है। डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंस भी कम कम है, तो डिफरेंस देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितने का, यहाँ पर कितना बढ़ा, 64 से 68 हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का 4 हुआ है, ठीक है, कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ है। फिर यहाँ पे देखो 68 से 77 हुआ है, 68 से 77 हुआ है, तो यहाँ पर कितना हुआ है, प्लस का 9 हो गया, यहाँ पर 9 बढ़ गया। और फिर 77 से फिर यहाँ पर 93 हो गया, कितना बढ़ गया, यहाँ पे 16 बढ़ गया। फिर यहाँ पर 93 से 108 हो गया, कितना बढ़ गया, यहाँ पे 25 हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो भाई, अब यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पर चल क्या रहा है। अब आपको दिमाग लगाना है कि 4, 9, 16, 25 देकर आपके दिमाग में कुछ आया, आया होगा, जिनको पता है वो आया होगा, यानी कि क्या है, ये स्क्वायर है। यहाँ पे ये 4 जो है ना 2 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है, 16 है वो 4 का स्क्वायर है, 25 है ये 5 का स्क्वायर है। अब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे कितना आएगा, 6 का स्क्वायर, कितना होता है, 36। तो 108 में 36 जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। लो भाई आपका आंसर आ गया, सिंपल है ना, आ जाएगा सभी को। अब आगे देखो, अब यहाँ पर आगे देखो 188, 184 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सीरीज को देखते हो तो सीरीज माइनस की ओर है। देखो 188 से 184, फिर 175, इस प्रकार से आपको माइनस हो रही है। कितना माइनस हो रहा है देखना है आपको, देखो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। फिर देखते हो यहाँ पर कितना हुआ है, 9 हुआ है, माइनस का 9 कम किया तो 175 आया। फिर कम करेंगे यानी कि 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। अब कितना कम करे, देखो कितना कम करे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, 1 मिनट रुकिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर होगा, आगे कितने आ जाए, 5 का स्क्वायर, कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो 159 में से -25 कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। चलिएगा आगे चलिएगा भाई। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है 19 दे रखा है, फिर यहाँ पर 27 दे रखा है, फिर यहाँ पे 54 दे रखा है, और यहाँ पर 108। क्वेश्चन मार्क पे बताना है यहाँ पर क्या होगा। सब क्या करना है आपको, डिफरेंस निकालना है। 19 और 27 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, 8 का डिफरेंस है, ठीक है। 27 और 54 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, 27 का डिफरेंस है। 54 और 108 के बीच का डिफरेंस देखते हो कितने का है, 64 का है। 108 और यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, देखो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे कितना है, 27 है, 64 है। मेरे भाई क्या है ये, क्यूब है आपका, क्यूब। अब कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ले हो क्यूब तो हमको याद ही नहीं है, तो भाई आपको क्यूब भी याद करना है। और मैं चैनल पर बता रखा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखा हूँ कि मल्टीप्लाई जो है ना कैसे करें, है ना, मल्टीप्लाई कैसे करें, बिल्कुल एक तरीके से कम समय में बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करें, स्क्वायर कैसे निकाले, और जो भी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो आप 5 सेकंड में, बता रखा हूँ चैनल पर, लेकिन आप देखते नहीं हो। क्यूब निकाल सकते हो आप, ठीक है, क्यूब भी आप निकाल सकते हो 1000 तक की, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का, है ना। आपको कुछ ट्रिक से आपको इन्हीं सारी चीज़ें निकाल सकते हो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी आपको पता ही होगा कि 40 तक तो आपको स्क्वायर याद करना है और 20 से लेकर 23 तक तो आपको जो है ना क्यूब याद करने, तो आपको पता होंगे या अब तो आपको याद भी होंगे। लेकिन फिर भी अगर ये आपको याद नहीं हो पा रहा मेरे भाई, तो आपको टेंशन क्यों लेते हो? बहुत सा वीडियो डल रखी है चैनल पे, देखा करो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे ये 3 का क्यूब है, यहाँ पे ये 4 का क्यूब है, ठीक है। तो आगे कितने का? 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। सीरीज बढ़ रही है तो 108 में 125 को जोड़ लो मेरे भाई, 243 आ जाएगा, ठीक है। 243 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना, ठीक है। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिएगा आगे हमारा क्वेश्चंस है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 1 से 5 हो रहा है, 5 से 25 हो रहा है, 25 से यहाँ पर 125 हो रहा है। तो अपन यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकाले, क्योंकि अगर डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे कितने क्या बीच का डिफरेंस है? यहाँ पे तो भाई 4 का डिफरेंस हो, यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर 20 का डिफरेंस आ गया, फिर 25 से 125 हो गया। तो भाई यहाँ पे तो डिफरेंस नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, जब भी संख्या यानी कि एकदम से बढ़ रही है, जैसे कि यहाँ पर 1 से 5 हो रही है, 5 से 25 हो गए, 25 से 125 हो गए ना, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इस सीरीज में क्या होता है, या तो मल्टीप्लाई होता है, या फिर भाग होता है, या फिर प्लस होता है, माइनस होता है, ये 4 चीज़ें होती रहती है। तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई प्लस तो नहीं हो रहा, माइनस भी नहीं हो रहा, भाग भी नहीं होगा, क्योंकि भाग करेंगे तो छोटी आएगी संख्या, यहाँ पर तो बढ़ रही है। तो आपके पास ये कि ऑप्शन बचा है कि भाई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो मल्टीप्लाई किस संख्या का हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर अगर एक में अगर 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 आता है, फिर आगे 5 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 आता है, फिर आगे देखो, फिर आगे 25 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 125 आता है। तो आगे मेरे भाई क्या आएगा यहाँ पे? 125 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? 25 पचे यानी 125 पंजे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 425 आ जाएगा। ये आपका आंसर है मेरे भाई। आगे देख लेते हैं, 425 में यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करके देख लो, आपकी ये संख्या आएगी 5 पचे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 2 एक हासिल और 30 आ जाएगा। 30 रे कितना हो जाएगा? 31 लो मेरे भाई, यहाँ पे 31 25 आपका आ रहा है। तो ये सीरीज हमारी सही है, ठीक है, ये सीरीज हमारी सही है। तो भाई इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस करने हैं। अभी आपको मैं बहुत सारे यानी ढेरों क्वेश्चन कराऊंगा नंबर सीरीज के रीजनिंग के अंदर, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा, सिंपल वे से बताऊंगा। आपको सिर्फ चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास में भी भेजना है मेरे भाई। तो चलिएगा अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।